दुख देने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कष्ट बाहर ही रह जाएगा, उसकी दुख की भांति व्याख्या नहीं की जाएगी। तो दो बातें स्मरण रखें। हम दुख जानते हैं, ऐसा मत कहें हम दुख भोगते हैं। बुद्ध आनंद भोगते हैं। दुख को जो पहचान लेता है वह आनंद भोग के लिए तैयार हो जाता है। दुख के पूरे यंत्र को जिसने समझ लिया वह दुख के बाहर होना शुरू हो जाता है। और पूछा है कि हम आनंद की दिशा में क्यों नहीं रह जाते, जिस पर ओशो कहते हैं अपनी तरफ से तो हम जीते ही हैं, पहुंचते नहीं। अपनी तरफ से तो प्रत्येक व्यक्ति आनंद की ही तलाश करता है। ऐसा आदमी तो खोजना मुश्किल है जो आनंद की तलाश ना करता हो। यह दूसरी बात है कि उसकी तलाश भ्रांत हो। वह जहाँ खोजता हो वहाँ आनंद ना मिलता हो। वह जिन ढंगों से खोजता हो वे ढंग दुख में ले जाते हो। आनंद को सभी खोजते हैं, उस संबंध में कोई भेद नहीं है। बुद्ध में और अबुद्ध में, ज्ञानी में और अज्ञानी में भेद विधि का है। बुद्ध इस ढंग से खोजते हैं कि पा लेते हैं, और हम इस ढंग से खोजते हैं कि नहीं पाते। ढंग सिर्फ फर्क का है, खोज का कोई फर्क नहीं है, लक्ष्य का कोई फर्क नहीं है। चाहते तो हम भी आनंद ही हैं, लेकिन चाह कर भी दुख पैदा होता है तो जरूर कहीं कोई भूल चाह में ही हो रही है। इसे 2-3 हिस्सों में समझ लेना जरूरी है। पहली बात जो महत्वपूर्ण है, हमारा सुख या जिसे हम आनंद कहते हैं वह सदा ही भविष्य में होता है और आने वाले कल में होता है। ध्यान रहे, भूल शुरू हो गई। अस्तित्व अभी और यही है, और आपने कल की वासना शुरू कर दी जो कि नहीं है। आप अस्तित्व के बाहर भटक गए। जो भी मिल सकता है वह अभी और यही मिल सकता है। कल तो कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह नासमझ आदमी की दौड़ है। नासमझ अपनी वासना के कारण कल को ही सोचता रहता है। बुद्ध से उनके एक भिक्षु सारिपुत्त ने पूछा है कि मैं आनंद को कैसे खोजूं? तो बुद्ध ने कहा, तू खोज छोड़ अभी और यहीं सिर्फ मौजूद रहे। खोज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आनंद यही है, तू भागा हुआ है। इसीलिए जो यही है उससे तेरा मिलन हो ही नहीं पा रहा। आनंद कोई वस्तु नहीं है जो भविष्य में मिल जाएगी। वह हमारे जन्म के साथ हमारे हृदय की धड़कन में बसी है। आनंद हमारा स्वभाव है, उसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। खोजने की वजह से ही हम उससे चूकते हैं। खोजें मत, उसे अभी इसी क्षण में पकड़ें, से कल पर मत टालें। दुखी आदमी वही आदमी है जो सुख को कल खोजता है, और आनंदित आदमी वह आदमी है जो उस कल पर नहीं टालता, अभी इसी क्षण में डूबता है। और इस डूबने का नाम ध्यान है, समाधि है। तो जब आप इसी क्षण में डूबने की कला सीख जाते हैं तो आपको आनंद का स्रोत उपलब्ध हो जाता है। एक दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है कि सुख खोजने वाले लोग सदा दूसरे से सुख पाने की चेष्टा में लगे होते हैं। जैसे कोई और देगा, पत्नी देगी, पति देगा, धन देगा, समाज देगा, बेटा देगा, कोई देगा, कोई और देगा। वहाँ भूल हो रही है। आनंद आपके भीतर है। दुनिया में कोई भी उसे आपको नहीं दे सकता। उसे देने का कोई उपाय ही नहीं है। तो जब तक
हम सोचते हैं कि सुख कोई और देगा, तब तक हम दुख पाएंगे। जिस दिन हम इस बात पर आ जाएंगे कि आनंद कोई दे ही नहीं सकता, आज तक पूरे इतिहास में कभी किसी ने किसी को आनंद नहीं दिया। आनंद तो स्वयं ही पाना होता है। वह स्वयं का स्वयं से संबंध है। वह अंतर यात्रा है, बहिर यात्रा नहीं। क्षण में डूबे और अपने में डूबे। और तीसरी बात, जब भी दुख मिले तब दुख में डूबकर तादात्म्य ना कर लें, दुखी ना हो जाएं। जब भी दुख मिले तो साक्षी बने रहें और उसे देखें, भोगने की बजाय उसे जानें, उसमें डूबने की बजाय साक्षी बने, दृष्टा बने। दुख का मूल सूत्र है तादात्म्य, आइडेंटिटी। क्रोध आया, दुख के बादल उठने लगे। आप तत्काल एक हो जाते हैं। आप भूल ही जाते हैं कि मैं कुछ हूँ जो क्रोध से अलग हूँ। निश्चित ही आप अलग हैं, क्योंकि जब क्रोध नहीं था तब भी आप थे, और थोड़ी देर बाद क्रोध नहीं रह जाएगा, तब भी आप ही होंगे। तो क्रोध एक बादल की तरह आपके आसपास आया है, लेकिन आपका सूरज उस बादल से एक हो जाने की कोई भी जरूरत नहीं। सूरज को दूर रखा जा सकता है। इस दूर रखने की कला को हमने साक्षी भाव कहा है। तो जब भी दुख पकड़े तब थोड़ा दूर खड़े होकर देखने की कोशिश करें। कठिन होगा प्रारंभ में, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमने एक होकर ही देखने की कोशिश की है। लेकिन जरा सा भी प्रयास करके देखेंगे तो तत्क्षण दूरी हो जाएगी, क्योंकि दूरी है, तादात्म्य झूठ है, दूरी सत्य है। आपके और आपके अनुभवों के बीच एक फासला है। कुछ भी घटित होता है तो वह आपके बाहर घटित हो रहा है। आप चाहें उसे अपने को जोड़ लें, और जोड़ने की आदत बन गई हो तो तोड़ना मुश्किल भी मालूम पड़े, लेकिन वस्तुतः आप टूटे हुए हैं और अलग हैं। तो आपका स्वभाव भोगना नहीं है, जानना है। भोगना भूल है, भोगना एक भ्रांति है, जानना सत्य है। जो सत्य है वह सरलता से हो जाएगा, लेकिन पुरानी आदत थोड़ा समय ले सकती है। तो जब भी दुख पकड़े तब शांत बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और दुख को दूर से देखने की कोशिश करें, जैसे वह किसी और को घटता हो। इस एक वचन को बहुत गहरे में उतर जाने दें, जैसे वह किसी और को घटता हो। किसी ने गाली दी है और भीतर पीड़ा घूमने लगी है। बैठ जाएं, आंख बंद करके, और देखें कि जैसे किसी और को घट रहा है, आप दूर हैं। धीरे धीरे यह दूरी साफ होने लगेगी और स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि दुख घट रहा है और आप देख रहे हैं। जिस क्षण आप देखने वाले हो जाएंगे, उसी क्षण से आपका दुख से संबंध टूट गया। दृष्टा हो जाना, दुख से अलग हो जाना, ये 3 बातें ख्याल में रखें तो बुद्धत्व बहुत दूर नहीं है। बुद्ध होना आपका अधिकार है। आप नहीं होते, यह आपकी मौज है। बुद्ध होना प्रत्येक के लिए सुगम है। नहीं होते, यह आपकी चेष्टा का फल है। आप सब तरह से रोक रहे हैं अपने को। तो ऊपर से तो दिखता है कि आप आनंद की खोज कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसी से आनंद की हत्या हो रही है। आनंद की खोज का अगर इन 3 सूत्रों के अनुसार चलना हो तो आप शीघ्र ही पाएंगे कि वह किरण उतरनी शुरू हो गई, और जिसके सहारे
सच्चिदानंद तक पहुंचा जा सकता है। हे गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब if you are new on the channel.